ओके, कल मैंने आपको सेपरेटली एक अलग से नए फ़ोल्डर में जाके बिल्कुल एक छोटा-सा बॉक्स बनाया था और उसमें पोज़ीशन की प्रॉपर्टी को क्लियर किया था। हमें पोज़ीशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है और कब पेश आती है? इस बात का जवाब तो आपको वो हो गया होगा। जब भी आप किसी भी चीज़ को ये चाहें कि वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में ना रहे, हम उसे स्पेशल तरीके से कंट्रोल करें विदाउट फॉलोइंग द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफ़ॉल्ट फ्लो है वो 2 में से 1 होता है, या इनलाइन होता है या ब्लॉक होता है। दोनों को कंट्रोल करने के तरीके हमने पढ़े हैं कि इनलाइन को ब्लॉक में बदला जा सकता है, ब्लॉक को इनलाइन में बदला जा सकता है, देन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ी है। लेकिन सम टाइम हम एलिमेंट्स के बारे में ये चाहते हैं या ये गुमान या ख़्याल रखते हैं या हमारी ज़रूरत होती है कि हम उस एलिमेंट को स्पेशल तरीके से कंट्रोल करें अदर देन फॉलोइंग दी नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। और उसका एक केस सिनेरियो था कि अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है लेयरिंग की, कि हम एक लेयर बैक पे, एक फॉरवर्ड पे, फिर एक लेयर को हम कहीं फिक्स करना चाहते हैं स्क्रीन के किसी एक पोजीशन से। रीज़न उसकी ये होती है कि आपका ये जो वेब पेज या व्यू पोर्ट आपको नज़र आ रहा है, ये आपको इट कॉजेज़ यू टू अर्न अ ह्यूज बिज़नेस एज़ वेल। आपने इस पूरी स्पेस को इतना स्मार्टली यूज़ करना होता है। मैं ये बात करने पे इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि एक वेब पेज आपको करोड़ों या लाखों का बिज़नेस दे सकता है, जैसे लोग कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब को देखें, एक छोटी-सी स्पेस पे वो ऐड दिखाता है और उस ऐड के अगेंस्ट यू नेवर नो कि वो कितना अर्न कर रहा है। इसी तरह कोई भी वेबसाइट देखें जहाँ पे वो एड्स या इश्तिहारात वगैरह दिखाती है, पब्लिश करती है, या नहीं भी दिखाती सपोज़, अपने प्रोडक्ट्स के कैटलॉग को डिस्प्ले करती है, तो उसकी बेस पे लोग वेबसाइट पे आते हैं, उसके कैटलॉग्स को देखते हैं, पसंद करते हैं और फिर वो खरीदते हैं और परचेज़ करते हैं, तो ये बेसिकली बिज़नेस में एक वैल्यू ऐड करता है। इसलिए बीइंग अ वेब डिज़ाइनर या वेब डेवलपर, आप लोगों की, हमारी ये ज़िम्मेदारी होती है कि हम वेब पेज की पूरी व्यू पोर्ट के या पूरे डॉक्यूमेंट के एरिया के एक-एक हिस्से पे इतनी तवज्जो दें और इतना फ़ोकस से उसको डिज़ाइन करें, ताकि चाहे फ्यूचर में हम वेबसाइट अपने बिज़नेस के लिए या किसी और के बिज़नेस के लिए बनाना चाहें, तो वो उसको कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके दिखाए। अब उसमें फिर वो स्लाइडर्स हो जाते हैं, स्लाइडर्स शो करें, फिर स्क्रीन के कुछ हिस्से पे जो आपका डिज़ाइन होता है वो नॉर्मली शो करें, पॉपअप और शो करें, स्क्रीन के किसी एक हिस्से पे स्टिक करके दिखाएँ किसी सेक्शन को। कल मैंने ये सारी चीज़ें आपको बड़ी एक्सप्लेन से की। चूँकि कल पोज़ीशन हमने एक सेपरेट प्रोजेक्ट में की थी, आज हम पोज़ीशन इसी पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और कल हमने सिर्फ पोज़ीशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट वाज़ पोज़ीशन फिक्स्ड। ठीक है? सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट सेम and then move on to the other position properties that are actually there as well. Now, मैं सपोज ये करता हूँ कि मुझे उसी तरह का एक राइट साइड पे छोटा सा चैट बॉक्स चाहिए, फॉर एग्जांपल ये चैट विंडो चाहिए। तो आप, अच्छा, जब मुझे वो चैट विंडो इस डॉक्यूमेंट के किसी हिस्से के अंदर नहीं चाहिए, बल्कि इस डॉक्यूमेंट से इररिस्पेक्टिव सेपरेट लेयर में चाहिए, यानी मैं आपको डिसीजन बता रहा हूँ कि आपको कब डिसीजन करना है कि पोजीशन किस चीज को देनी है या नहीं देनी। तो जब तक आपका नॉर्मल फ्लो लेआउट में ये डॉक्यूमेंट पूरा होता है, आपकी जरूरत पूरी करता है, तो यू डोंट नीड इवन अ पोजीशन। बट पोजीशन कब होती है? जब हम, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये पेज स्क्रॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे एक चैट बॉक्स बनाऊं जो स्क्रॉल ना हो, वो वहीं पे स्टिक रहे, तो फिर वो स्टिक करने के लिए आपको चाहिए पोजीशन। तो जब मुझे किसी एलिमेंट को पहले से पता हो कि मैंने पोजीशन देनी है, तो फिर ये मैटर नहीं करता कि मैं उसको कोड में कहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि जहां मर्जी लिखूं, जहां लिखूंगा उसने वहां तो होना नहीं है, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर निकल जाना है। तो अब अगर आप मुझसे पूछें जी कि राइट साइड में जो मैं बॉक्स बना रहा हूँ, वो इधर कोड में किस सेक्शन के अंदर लिखूं, तो मेरा जवाब ये होगा कि जहां मेरी मर्जी, क्योंकि उसने जिधर भी लिखूं उसने डॉक्यूमेंट फ्लो में तो नहीं होना, उसको मैंने कस्टम पोजीशन से कंट्रोल करना है। सो दैट्स द रीजन आई एम गोइंग टू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग एट द बॉटम ऑफ द पेज, आउटसाइड एवरीथिंग। आप चाहें तो आप किसी चीज के अंदर भी लिख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे वही चैट बॉक्स के लिए एक क्लास दे रहा हूँ, चैट बॉक्स। आप मुझे कहेंगे यूट्यूब पे तो चैट बॉक्स है ही नहीं, तो आई नो नहीं है, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, आई एम जस्ट गिविंग इट अ चैट बॉक्स। ठीक है? बेसिक से स्टाइलिंग इस चैट बॉक्स पे कर लें, दिस, और इसको मैं लेट्स सपोज विड्थ भी दे दूं कोई, या विड्थ देने के बजाय आपको मैंने कहा था कि विड्थ और चलें दे ही देते हैं। हाइट नॉर्मली कोशिश किया करें कि ना दें, हाइट खुद ब खुद वो ऑक्यूपाई करता है बेस्ड ऑन द contents that are coming inside it. So I am just going to give it a back, sorry, it's width like
600 pixels and going to give it like BGC which is of white. ठीक, और इसका कंटेंट कुछ भी नहीं है, so let me place some content over here और इसको मैं ये कर दूं. If I now refresh it, तो ये कहाँ शो होना चाहिए? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट के फ्लो के मुताबिक. तो डॉक्यूमेंट फ्लो के मुताबिक जब सारी चीजों के बाद में इसमें लिखा तो इसे यहाँ आना चाहिए. ठीक है, सो I believe कि 600 width is too high for that, so let's make it like 200. अब मुझे इसे नॉर्मल फ्लो से आउट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सिंपल पोजीशन फिक्स्ड. अब पोजीशन फिक्स्ड करूँगा तो ऑब्वियसली इट नेवर नोज कि वेयर आई हैव टू शो, क्योंकि डॉक्यूमेंट फ्लो से तो आउट हो गया. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टॉप नहीं बल्कि मुझे राइट बॉटम चाहिए. ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग इट लाइक राइट साइड से 100 पिक्सल्स अवे हो, तो ये एक्सट्रीम राइट से 100 पिक्सल कैलकुलेट करके बैकवर्ड शो होगा. एंड देन आई एम looking at its bottom property, which of course is 0. So if I now click on that, so everything is at its on place as it was working usually, except this one which has gotten a position fixed. So it has actually become an independent of other things. Like, just for the better presentation, let me give it a padding of 16 pixels from all around so that the content is takes a little space from its immediate parent. Anyway, नॉर्मली चैट बॉक्स है तो आप इसके अंदर मैंने पैराग्राफ लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हैं. मैं मिसाल देता हूँ कि मैं इसके अंदर पूरा फॉर्म बना रहा हूँ और आपको पता है कि इनपुट 3 और इसमें मैं कहूँ जी ये बटन और इसको मैं कह दूँ जी के वैल्यू send a message or send or something like that. ठीक, so let's go ahead और इसको फिर रिफ्रेश करें. So you know it makes a little bit sense. ठीक है, so चैट बॉक्स के अंदर जितने भी इनपुट्स हैं उनकी स्टाइलिंग कर लें. So input HEI height is going to be 30 pixels or that is going to be like this, or width is going to be 100% का मतलब 100% of its parent, और margin is going to be top bottom 6 pixels or left right is 0, so that's gonna be like pretty much this. How beautiful looking this small piece of box is. अच्छा, जावास्क्रिप्ट के जरिए हम इसे क्लिक पे कंट्रोल भी कर सकते हैं और क्लिक पे इसे कोलैप्स और ओपन कर सकते हैं, लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो वो फंक्शनलिटी तब पढ़ेंगे. ये थी पोजीशन फिक्स. अब कल इस बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ, अभी तक कोई नई चीज इस बारे में नहीं. आज जो बताने लगा हूँ ये उसी की इनहेंसमेंट या उसी से आगे है. जब हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देते हैं तो वो एलिमेंट अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट प्लेस करता है. आई रिपीट अगेन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब हम किसी भी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी यानी उसकी वैल्यू हम फिक्स दे दें तो वो अपने आप को कहाँ प्लेस करता है या किसके हिसाब से प्लेस करता है विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट. यानी आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि अगर मैं इसे पोजीशन फिक्स दे के टॉप 0 दूंगा तो ये किसके टॉप पे जाएगा, व्यू पोर्ट के टॉप पे जाएगा. अगर मैं इसे पोजीशन फिक्स करके राइट 0 देता हूँ तो ये किसके राइट पे जाएगा, व्यू पोर्ट के राइट मोस्ट पे जाएगा. अगर लेफ्ट देता हूँ तो किसके लेफ्ट पे जाएगा, व्यू पोर्ट के. ये एक केस सिनेरियो है एंड दैट इज ऑल फाइन. सम टाइम हम ये नहीं चाहते कि हमारा ये एलिमेंट व्यू पोर्ट के टॉप पे जाए या व्यू पोर्ट के बॉटम पे या व्यू पोर्ट के लेफ्ट पे जाए, बल्कि हम ये चाहते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के टॉप राइट लेफ्ट सेंटर बॉटम पे जाए. नहीं समझे आप? मैं समझाता हूँ. ये जो मेरा ग्रे कलर का एरिया ना जिसमें ये वीडियोस नजर आ रही हैं, ठीक, ये एरिया मेरा, इसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है, आई फॉरगॉट. ये जो एरिया है इसको मैंने नाम दिया है वीडियो कार्ड रैपर और यस. ठीक, अब मैं ये चाहता हूं कि मैं एक और एलिमेंट बनाऊं जिसको पोजीशन फिक्स के बजाय दूसरी पोजीशन की प्रॉपर्टीज ट्राई करके दिखाऊं. और उनका पर्पस यही है कि मैं ये चाहता, अच्छा चले एक आसान सी एग्जांपल पहले करते. ये समझ आ गया सबको?
ये कल वाला रिकैप था, इसमें कोई नई चीज नहीं है, इस पे वापस आएंगे बाद में। मेरा ये जो वीडियो रैपर है ना, ये वीडियो कार्ड रैपर, मैं इसके अंदर आई डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग, एक नई बॉक्स बनाते हैं, ठीक, और इसको मैं दे देता हूँ जी हाइट, विड्थ और बाकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी। मैंने ये एक बॉक्स बना लिया रेड कलर का, और नॉर्मली क्योंकि मैंने सारी चीज़ों के बाद बनाया तो ये डॉक्यूमेंट फ्लो में आ रहा है सबसे एंड पे, मैं इसके अंदर एक और बॉक्स बना लेता हूँ। इनर बॉक्स के नाम से, और इस इनर बॉक्स को ये कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ 200 बाय 200, और इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन। नॉर्मल फ्लो के मुताबिक ग्रीन वाला बॉक्स इसके अंदर शो होना चाहिए क्योंकि आई उसके अंदर है, स्टिल नॉर्मल फ्लो, ठीक। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स है यानी चाइल्ड है इस केस में, इसको मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी दूं तो ये अपने आप को विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट ना लेके जाए बल्कि विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट मूव करे। यानी मैं टॉप की प्रॉपर्टी दूं तो कहाँ जाए, अपने पेरेंट के टॉप पे, राइट की प्रॉपर्टी दूं तो कहाँ जाए, पेरेंट के राइट पे, व्यू पोर्ट के राइट पे नहीं। नाउ यू सी द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एंड व्यू पोर्ट। और अगर मैं बॉटम दूं तो कहाँ जाए, पेरेंट के बॉटम पे, और अगर लेफ्ट दूं तो कहाँ जाए, पेरेंट के लेफ्ट पे। लेट मी create a little extra space on that so that I can give you the clear demonstration for that too. मैं यहाँ पे नीचे कुछ BRs लिख देता हूँ, और आपको पता है BRs क्या है, जस्ट लाइन ब्रेक करने के लिए। तो अब मैं इसे लेफ्ट यानी ग्रीन कलर की डिव को, यानी अब दो तरीके हैं पोजीशन से कंट्रोल करने के, मूव द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू द व्यू पोर्ट, और दूसरा केस है मूव द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स पेरेंट। So I am moving the element with respect to the viewport using position fixed. But when I want to move any element with respect to its parent, तो फिर मुझे दो चीजें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। पहली चीज, पेरेंट ये है और चाइल्ड ये है, तो पेरेंट को जाके आप पोजीशन की प्रॉपर्टी दे देंगे पोजीशन रिलेटिव, मेक्स सेंस। और चाइल्ड जिसको आप मूव करना चाहते हैं रिलेटिव टू दिस पेरेंट, उसको जाके दे दें पोजीशन एब्सोल्यूट। गॉट इट? तो पेरेंट इज पोजीशन रिलेटिव, तो इसका मतलब यह है कि अब उसके जितने भी चाइल्ड होंगे उनको जो भी पोजीशन मिलेगी वो विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट मूव करेंगे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट मूव करेंगे। सो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो अपेरेंटली यू सी नथिंग इन दैट। क्यों? कि मैंने दोनों को पोजीशंस दी लेकिन दोनों को ये नहीं बताया कि कहाँ मूव करना है कहाँ नहीं करना। तो मैं चाइल्ड पे जाके इसकी टॉप प्रॉपर्टी दूंगा विच इज लाइक काइंड ऑफ टॉप, ऑलरेडी वो टॉप पे ही है। तो लेट्स चेक द राइट प्रॉपर्टी। तो ये राइट पे कहाँ जाएगा, इधर यहाँ जाना चाहिए ना, बहुत लोग कह रहे हैं हाँ यहाँ जाना चाहिए ना, हाँ जाग के बोलो ना। मैंने कहा यहाँ जाना चाहिए, बाद लोग कहते हैं हाँ। इतने पक्के फॉलोअर हो पीर साहब के, मुरीद पक्के मुरीद हो आप, यकीन नहीं। अंधाधुंध फॉलो नहीं करना चाहिए ना पीरों को भी। एनीवेज, so if I now refresh it, it will go to the right side of its immediate parent, not to the browser. Got it? तो इसलिए जागना जरूरी है यार काम के लिए। फिर बॉटम पे जाएंगे, तो अगर मैं बॉटम भी 0 दे दूं तो दिस ग्रीन शुड कम हियर, नो, at the bottom of its parent. So let me refresh it again. It has come to the bottom of its parent. और अगर लेफ्ट करूंगा तो ये किधर, इधर आएगा या इधर आएगा, पेरेंट के लेफ्ट में, राइट? सो लेट्स सी,
अगर मैं इसे राइट के बजाय लेफ्ट 0 बॉटम 0 कर दूं तो इट शुड बी कमिंग राइट लेफ्ट बॉटम। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, ये डब्बे बनाना तो खैर मकसद नहीं था, मकसद आपको पोजीशन समझाना था कि जब आपने दो एलिमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर मूव करना हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू गिव द पोजीशन, पहले तो उनको चाइल्ड पेरेंट की फॉर्म में रखें एंड देन उसको चाइल्ड पेरेंट को क्या करें, रिलेटिव का मतलब कि वी वांट टू प्लेस आवर चिल्ड्रन रिलेटिव टू दिस पेरेंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ कीपिंग द पेरेंट रिलेटिव। एंड देन चाइल्ड में जाके उसे कहें पोजीशन एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट वाला विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट। ये पोजीशंस का बड़ा जेनेरिक सा इस्तेमाल है। पोजीशंस का इससे भी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल हो सकता है या इससे भी ऊपर नीचे जा सकती हैं। बहरहाल आपको मैं फिलहाल यहीं तक रखूंगा टिल द टाइम कि आप बेसिकली इसको ग्रास्प ना कर लें और कोई यूज केसेस या सिनेरियोज हैं उनकी वो ना कर लें, अंडरस्टैंडिंग ना कर लें और मैं वो केस सिनेरियोज आपको दे ना दूं। तो अब आपसे जब भी कोई कहे या कोई रिक्वायरमेंट आए, कोई डिमांड आए कि आई वांट टू प्लेस माय चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट या आई वांट टू place two elements with respect to each other, then you have to use relative for the parent, absolute for the children or child। children और child में फर्क तो पता ही होगा मेरा। फिर when I want to place my element with respect to the viewport, then what, with respect to with respect to अगर viewport करेंगे तो we want to use position fixed। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये कोई बंदा नहीं बता सकता कि कब हमें पोजीशन एब्सोल्यूट यूज करनी है और कब रिलेटिव यूज करनी है। तो ये जरूरत आपको कब महसूस होगी, जब आप खुद किसी काम, किसी प्रोजेक्ट, किसी डिजाइन को देखेंगे, उसको देख के अंदाजा करेंगे कि यार मुझे कहाँ रिलेटिव करनी है और कहाँ एब्सोल्यूट करनी है और कहाँ फिक्स करनी है। मैंने जो कल आपको चीजें बताई थी, जरा उसके बारे में मुझे बताएंगे आप। मैं दोबारा अली एक्सप्रेस को ओपन करने जा रहा हूँ। अब मुझे आप बताएंगे कि यहाँ कौन सी पोजीशन या ये प्लेसमेंट की स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक। मैं जिससे सवाल पूछूंगा ना बेटा वही जवाब देगा, अगर वो ना देख सका तो मैं आगे मूव करूंगा, फिर जिसको कहूंगा वही देगा। व्हाट डू यू से, व्हाट इज, हाउ दिस इज बीइंग प्लेस्ड राइट ओवर हियर। ये जो दायरा और ये क्रॉस का सिंबल है, सवाल समझ गए सारे? ये यहाँ पे कैसे प्लेस हो सकता है अगर मैं खुद से अपने एंड से बात करूं तो वुड यू लाइक टू टेल अस? पोजीशन, अभी तक हमने पोजीशन स्टिकी पढ़ी है, तो आई डोंट नो व्हाट इज पोजीशन स्टिकी। मतलब देयर इज अ पोजीशन स्टिकी है, अभी तक हमने नहीं पढ़ी तो इसलिए मुझे नहीं पता स्टिकी क्या है। व्हाट? जी, आप बेटा बताएंगे। नहीं, मतलब मैं ये नहीं पूछा कि एलिमेंट राउंड कैसे करना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सिर्फ प्लेसमेंट में कौन सी पोजीशन लगी हुई है, फिक्स या रिलेटिव या एब्सोल्यूट? फिक्स्ड लगी हुई है, ठीक। आपका क्या इनपुट है? फिक्स्ड लगी हुई है। आपका क्या इनपुट है? फिक्स है। कोई ऐसा है जो कह रहा है फिक्स नहीं है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट। अच्छा, गुड। और अच्छा चले, ये एक आ रहा है बिल्कुल शार्प सेंटर में डायलॉग बॉक्स, ये क्या है, फिक्स है रिलेटिव? रिलेटिव है। और रिलेटिव फिक्स, हाँ, इसका मतलब है आपको सही समझ नहीं आई। लेट्स डिजाइन इट, इसकी मैं तस्वीर बना देता हूँ। एक मैंने बना ली तस्वीर, इसलिए बना ली कि दूसरी दफा ओपन करेंगे तो ये नहीं आएगा। ये जो राइट साइड पे ब्लैक या डार्क ग्रे कलर की पट्टी नजर आ रही है,
व्हाट इज इट? फिक्स्ड? फिक्स्ड? कोई ऐसा है जो कह रहा है फिक्स नहीं है? सारे कह रहे हैं फिक्स है। अच्छा, ग्रेट। व्हाट इज दिस? फिक्स? ऑलराइट, गुड। फर्स्ट ट्राई टू क्रिएट दिस वन। जस्ट मैं वो पोजीशन कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल होती है उसके बारे में बताऊंगा। ये जो पॉप ओवर था ना, इसके बारे में मुझे नहीं पता, आपने तुक्का मारा है, कुछ का जवाब ठीक हुआ है, कुछ का गलत हुआ है। आपने क्यों रिलेटिव पेरेंट या एब्सोल्यूट कहा? हालांकि मेरे ख्याल में वो फिक्स से वो काम चल सकता है। अभी जो एग्जांपल्स ये तीनों करवाऊंगा ना, इससे आपको ये बेहतरीन पता लग जाएगा कि अ, एक पोजीशन के अंदर दूसरे एलिमेंट को भी पोजीशन दी जा सकती है, उसके अंदर तीसरे एलिमेंट को भी पोजीशन दी जा सकती है, उसके अंदर भी पोजीशन दी जा सकती है, कि पोजीशन प्रॉपर्टी कैन बी अप्लाइड इन अ नेस्टिंग वे एज वेल। Position inside a position, then inside a position, then inside a position, then inside. So let's have a demonstration. सबसे सिंपलेस्ट ये है, तो इसको पहले करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है? सो नाउ ये मैं मिटा दूं, जो आपको पोजीशन की प्लेसमेंट के लिए ये चीजें समझाई हैं, चैट बॉक्स वगैरह सब कुछ मिटा दूं। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस। अब जब हमें पता लग गया है कि इसने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं आना, नहीं आ सकती टेक्निकली, क्यों? क्योंकि नॉर्मल फ्लो डॉक्यूमेंट का क्या कहता है कि हर अगले एलिमेंट को, ये डेव होगी ना, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कहाँ आना चाहिए? ऊपर वाले से नीचे आना चाहिए। तो ये तो इररिस्पेक्टिव है। सो लेट्स सी, इसको नाम क्या देना चाहिए? अच्छा, जिन लोगों ने कहा है साइड बार, दैट्स, आई मीन वो भी ठीक है। जिन्होंने वो भी ठीक सॉर्ट ऑफ नहीं है। साइड बार इज काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज परमानेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट, लाइक यूट्यूब की वो साइड बार है, वो परमानेंट वहां रहती है। इसको अगर मैं ये कहूँ ना साइड कंट्रोल्स, यानी ये कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं जो अली एक्सप्रेस ने मेन पेज पे दिए हुए हैं। यानी ये कंट्रोल, इस पे क्लिक करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? न्यू यूजर जोन में। इस पे क्लिक करेंगे तो आप कूपन्स या कूपन्स को देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो विश लिस्ट को देख सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो व्यूड दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल्स हैं जो नॉर्मल वेबसाइट की फंक्शनैलिटी और इसमें मौजूद फंक्शंस की अवेलेबिलिटी की अश्योरेंस के लिए यहाँ दिए गए हैं कि यार ये फीचर्स भी अवेलेबल है। सो दीज आर साइड, यू कैन से एक्स्ट्रा कंट्रोल्स या साइड कंट्रोल्स। नाम रखने का इस तरह को, मतलब उसी जो चीज जहां मौजूद हो ना, उसकी मौजूदगी से ही नाम डिड्यूस या एक्सट्रैक्ट किया करें, ठीक है? बहरहाल, जिन्होंने साइड बार का वो भी ठीक है अपने ख्याल में, अपने कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन इट्स मोर लाइक, तो मैं इसे क्या कहूंगा? साइड कंट्रोल्स। अब क्योंकि साइड कंट्रोल्स नहीं है, ये साइड कंट्रोल्स बार है, क्योंकि कंट्रोल्स तो उसके अंदर है ना। मेन तो वो क्या है, पूरी बार है या स्ट्रिप है या व्हाटसोएवर। मैं कहूंगा साइड कंट्रोल्स बार या रैपर, ठीक? तो पहले मैं इसको डिजाइन कर लेता हूँ। सो इफ आई नाउ कॉपी दिस, ग्रैब इट इन हियर, और मैं इसे क्या करूंगा, विड्थ बाद में मिटा दूंगा, क्योंकि बाद में चाहता हूँ कि कंटेंट अपनी विड्थ खुद ले। विड्थ लेट्स सपोज इट्स गोइंग टू बी अ 50 पिक्सेल्स। हाइट कितनी दूं? क्यों हाइट ना दूं तो क्या होगा? टॉप जीरो बॉटम जीरो, तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी ना, फिल अप स्पेस हो जाएगी अवेलेबल, ठीक है? सो मैं क्या कहूंगा इसको, पहले बीजीसी 222 एंड देन position for making it absolute means for placing it with respect to the browser's viewport। आसान हो जाए फिर मैं कंटिन्यू करूंगा। इन द मीन टाइम मैं कर रहा हूँ, आप देख जरूर लें। अल्लाह सल्लल्लाहु
ठीक है जी, राइट साइड पे आ गई। अब इसके अंदर कंटेंट, मैं इसकी विड्थ खत्म कर देता हूँ 50 पिक्सेल्स, और इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, 4-5 आइकन्स ही है ना। तो मैं फिलहाल सैंपल आइकन्स ये जो यूज किए मैं यही यूज कर लूंगा। हाँ यूज किए हैं, वेयर वी आर सैंपल आइकन्स, ये ठीक है। लेट्स सी, यही वाले। आप अब मल्टीपल आइकन्स हैं तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सेंस बन रहा है कुछ? ये आइकन्स आ गए हैं 4, मैंने विड्थ खत्म कर दी है। विड्थ ताकि कंटेंट जितना है उतनी विड्थ खुद ही उठा ले, और कंटेंट में क्या है, लोगोज है। तो अब इसकी जो यूएल और एलआई है उसके स्टाइल्स को यहाँ पे हम एडजस्ट कर लेंगे। दिस, इसके अंदर यूएल है, फिर इसके अंदर एलआई है, और इसके अंदर एलआई के अंदर ए है, और फिर ए के अंदर स्पैन है। ठीक, सो इसकी मैं मार्जिन 0 कर दूंगा, पैडिंग भी 0 कर दूंगा, इसके अंदर आके लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूंगा। ठीक, इसके अंदर आके कलर वाइट कर दूंगा। सो करेक्ट। अब ये बिल्कुल एज टू एज हुए हुए हैं, तो जो इसका पेरेंट है ना बार, इसको दे दें क्या, हेडिंग। टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल्स, सेंस। और इसके एलाइज को मार्जिन दे दो, लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम 0, टॉप बॉटम सम वैल्यू लाइक 5 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट 0। मेकिंग सेंस? अब इसको उठा के सेंटर में लाना है, तो पेरेंट को फ्लेक्स, चाइल्ड को अलाइन आइटम्स सेंटर। So this is the parent in whole, display flex, इसको सॉरी अलाइन आइटम भी उसी को देना है जिसको फ्लेक्स दे रहे हो, अलाइन आइटम्स सेंटर। गॉट इट? अब आइकन्स अपनी मर्जी से चेंज कर लें तो ये आपकी बन गई राइट स्टेप। सो नाउ दिस वाज कंपैरेटिवली इजी वन। मिटा दूं इसको? समझ आ गई कैसे बनानी? ओके ग्रेट, जस्ट रिमूविंग इट एंड रिमूविंग दिस पार्ट एज वेल। ये था आसान काम, यानी मैं आपको बता रहा हूँ मल्टीपल केस स्टडीज में हम कैसे पोजीशंस की प्लेसमेंट या पोजीशंस को इस्तेमाल करते हैं। अब आ गई हमारी बारी इसको बनाने की। इसको बनाने में अगर आप थोड़ा सा गौर करें या करते, तो आपको पता है कि एक एलिमेंट की पोजीशन नहीं स्पेसिफाई हो रही, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं। एक तो है बैकड्रॉप, ये पूरा बैकड्रॉप देख रहे हैं, लाइट ग्रे कलर का ट्रांसपेरेंट बैकड्रॉप। तो सबसे पहले इन दो से पहले भी हमें क्या करना है, ये पूरा ओवरऑल जो पूरे पेज पे बैकड्रॉप आ रहा है हमने उसको डिजाइन करना है। तो मैं इसको बैकड्रॉप कह रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओवरले कह सकते हैं, मतलब कवर कह सकते हैं, या व्हाट्सोएवर, या ट्रांसपेरेंट कवर कह सकते हैं। तो मैं इसे क्या कहता हूँ, बैक ड्रॉप रैपर। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आके इसको बैकड्रॉप रैपर को, इसके साथ दो क्लासेस हो जाती हैं, पता है आपको वाला। इसको मैं दूंगा सबसे पहले क्या, पोजीशन
क्या दूंगा? क्यों? फिक्स ना, बैकड्रॉप सारा किधर आ रहा है? पूरी व्यू पोर्ट पे आ रहा है ना भाई, तो पोजीशन फिक्स दूंगा। और पूरे पे फैलाने के लिए क्या करूंगा? टॉप 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0 एंड राइट 0। एक और छोटी सी बात बताऊंगा जो इन चारों को एक ही लाइन में कवर कर देगी। ठीक? नहीं, ये समझ आ गई यहाँ तक? अब अगर मैं जाके अपने पेज पे देखूं तो अपेरेंटली ये आ गई। मुझे कैसे पता आ गई? कहीं भी कोई भी क्लिक नहीं हो रहा बटन, इसका मतलब इसके ऊपर एक लेयर है। मैंने उसको कलर नहीं दिया इसलिए नजर नहीं आ रही, तो कलर दे देता हूँ और इस कलर को मैं दे देता हूँ यस। तो अब ये सारी की सारी तो ब्लैक लेयर है वो ऊपर आ गई और बाकी सब कुछ किधर चला गया? पीछे। तो मुझे इसको बनाना है ट्रांसपेरेंट, ताकि पिछला कंटेंट भी नजर आए, जस्ट द वे वी डिड ओवर हियर, नॉट वी, इनफैक्ट अलीबाबा वालों ने किया। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बजाय ये कलर यूं देने के, आपको मैंने तरीका बताया RGBA, रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा। तो रेड की वैल्यू भी 0, ग्रीन की भी 0, ब्लू की भी 0 और ट्रांसपेरेंसी 0.6। ट्रांसपेरेंसी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है पॉइंट में, ठीक है? सो लेट्स कम बैक, लेट्स डू इट हियर। गॉट इट? तो पहला बैकड्रॉप बना, मैंने इसको पोजीशन फिक्स क्यों दी? ताकि ये व्यू पोर्ट के विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट अपने आप को प्लेस कर सके। दूसरी बात, ये 4 प्रॉपर्टीज के बजाय अगर आपको जहां चारों देनी हो तो वहां एक प्रॉपर्टी यूज कर लें, इनसेट 0। स्मार्ट? तो वो टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0 वाला जहां कहानी करनी है वहां सिंपली एक प्रॉपर्टी दे दें, क्या? इनसेट 0, वही काम करेगा। अब अगली बात आ गई है कि अगली बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये वाला पॉपअप डिजाइन करना है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हमने ये तो कहा कि किसी चीज को राइट पे कैसे प्लेस करना है, लेफ्ट पे कैसे प्लेस करना है, टॉप पे कैसे प्लेस करना है, बॉटम पे प्लेस करना है। ये क्या हो रहा है? ये व्यू पोर्ट के शार्प सेंटर में आ रहा है। गॉट इट? एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है, चारों साइड से तकरीबन इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है। या इक्वल डिस्टेंस पे नहीं आ रहा, लेकिन है एग्जैक्ट व्यू पोर्ट के सेंट्रल लोकेशन पे। हाउ टू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको बना ले। तो जब इसको बनाएंगे तो टेक्निकली कहाँ बनाएंगे? इसी बैकड्रॉप रैपर के अंदर, क्योंकि वो उस अंदर आ रहा है ना। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेन मॉडल, इसको मॉडल बोलते हैं इस बॉक्स को। मेन मॉडल क्यों कहा मैंने? क्योंकि आप देख रहे हैं एक से ज्यादा है, एक से, इसलिए इसको मेन या प्राइमरी कह लें, दूसरे को सेकेंडरी कह लें। गॉट इट? सो इसको प्रमोशन मॉडल भी कह सकते हैं, प्रमोशनल रैप भी कह सकते, कुछ भी कह सकते हैं। एनीवेज, सो अब मैं जाऊंगा इस मेन की स्टाइलिंग करने के लिए। मैं इस मेन को यूं करता हूं और यूं करता हूं। मैंने अभी आपको कहा है कि एक पोजीशन की प्रॉपर्टी दूसरी पोजीशन की प्रॉपर्टी के अंदर दे सकते हैं। तो जो इस मेन मॉडल का पेरेंट है वो भी क्या है? पोजीशन। तो ये भी क्या करूंगा? पोजीशन। क्योंकि इसको भी मैं किसके सेंटर पे लाना चाहता हूं? व्यू पोर्ट के सेंटर पे लाना। अगर तो इस पेरेंट के सेंटर पे लाना होता, अभी इस केस में व्यू पोर्ट का सेंटर भी वही है और पेरेंट का सेंटर भी वही है। ठीक? सो फिक्स पे और क्या करूंगा? इनसेट 0 तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसको स्ट्रेच तो नहीं करना चारों साइडों पे, इसलिए मुझे इसकी स्पेसिफिक विड्थ देनी पड़ेगी। करेक्ट? सो मैं इसको विड्थ देता हूँ, लेट्स सपोज 400 पिक्सेल्स, और मैं इसे हाइट देने के बजाय कंटेंट लिख देता हूँ ताकि मुझे यही वाला कंटेंट। ठीक? और ये जो स्टाइल्स हैं इनपुट के, मैं ये भी दे देता हूँ कि मेन मॉडल के अंदर जितने भी इनपुट टैग्स हैं उनको वही स्टाइल दे दो जो यहाँ दिए हैं। ये क्लियर हो गया? अब अगर आप जाएंगे यहाँ पे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये कहाँ पे आ गया? टॉप लेफ्ट पे। क्यों? पोजीशन
फिक्स थी। अब अगली बात, अगर मैं यहाँ पे ये जो मेन मॉडल है, इसको मैं बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, व्हाइट, और इसको मैं पैडिंग भी दे देता हूँ। इट्स गोना बी 12 पिक्सेल्स और दैट्स लाइक दिस। अब ये जो पूरा फॉर्म है, इस फॉर्म को मैं कहाँ लाना चाहता हूँ? सेंटर में। तो फॉर्म मेरा कहाँ, यानी मेन मॉडल ही है ना इसका नाम। इस मेन मॉडल को ऑलरेडी पोजीशन क्या मिली हुई है? फिक्स्ड। तो अगर मैं इसको ये कहूँ कि टॉप से 50% कर दो, तो ये किसका 50% कैलकुलेट करेगा? अपने पेरेंट का या व्यू का, और इसको टॉप से कितना फासला दे देगा? तो ये टेक्निकली सेंटर में शो होना चाहिए, ऐसे ही है, लेकिन होगा नहीं। अच्छा एक मिनट, सेव नहीं किया। क्या आपको लग रहा है ये सेंटर में है? अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि सेंटर कहाँ बनता है, पता है? बिल्कुल टॉप से, लेकिन क्या आपको टॉप से सेंटर में लग रहा है? यस, दैट्स द पॉइंट दैट आई वांटेड टू क्लियर। और ये मेरा, ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा, ओ भाई मुझे इधर चाहिए कुछ। एनीवेज, लेट मी up the Windows utility, snipping, yes, typing tool। जरा ये देखिएगा, ये सेंटर में नहीं है, ठीक? सेंटर कहाँ बनता है इसका? जो आपने बताया कि ये इसका सेंटर बनता है। तो अब वैसे उसके मुताबिक तो वो सेंटर, ये क्या हो गया यार, एक तो पता नहीं ये क्या ड्रामे चल रहे हैं मेरे साथ। खैर, एनीवेज, ये सेंटर पॉइंट बनता है उसका, अगर टॉप और बॉटम से फासला मेजर किया जाए। ठीक? तो अभी मसला क्या है कि उसने कर दिया है टॉप से 50%, लेकिन इसकी अपनी भी तो कोई हाइट है ना। तो उसने 50% यहां से स्टार्ट किया है, प्लस उसकी अपनी हाइट है, तो वो यूं लगता है कि सेंटर से आउट हो गया। तो ये सेंटर में कैसे आएगा? मुझे कोई ऐसा तरीका पता हो कि मैं ये जो डिव है ना, यस, इसकी हाइट को दो हिस्सों में डिवाइड करके इसका आधा हिस्सा ऊपर ले जाऊं और आधा नीचे ही रहने दूं, तो फिर ये शार्प सेंटर होगा। मेक सेंस? अब ये मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, सोल्यूशन अभी बताता हूँ। इसी तरह मुझे लेफ्ट से भी 50% अगर दे दूं, तो भी वही इश्यू आएगा। आपको क्या लग रहा है, ये सेंटर में है? ये वही पॉइंट है कि सेंटर इसका ये बन रहा है, तो इसकी अपनी विड्थ भी है, तो अपनी विड्थ जहां सेंटर बन रहा है वहां से आगे अपनी विड्थ कैलकुलेट होगी, तो इसलिए वो सेंटर से क्या हो जाएगा? आउट हो जाएगा। हाँ, हम अब कोई ऐसा ही तरीका सोचेंगे ना, कोई ऐसा स्मार्ट वे कि हम इसको कट करके इसकी विड्थ को आधा सेंटर से इधर रखें, आधा इधर रखें, और इसकी हाइट को भी आधा सेंटर से ऊपर रखें और आधा। क्लियर? प्रॉब्लम समझ आ गया? ये काम करने के लिए हम थाने में रिपोर्ट करेंगे। ये काम करने के लिए एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म, और उसके आगे एक फंक्शन है ट्रांसलेट। यानी जो एग्जिस्टिंग डिव जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, चेंज कर दो। जब मैं सिर्फ ट्रांसलेट का फंक्शन लिखूंगा ना, तो ये मुझसे दो वैल्यूज लेगा। पहली वैल्यू क्या है? एक्स एक्सिस, और दूसरी वैल्यू क्या है? वाई एक्सिस। मैंने कहा एक्स एक्सिस से भी 50%
रिवर्स ले जाओ उसे, यानी मैं 50% किसको दे रहा हूँ, मेन मॉडल को, और मेन मॉडल क्या है, ये सफेद रंग का डब्बा। तो मैं ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म एक्स एक्सेस का मतलब ये है कि इसको मिड से कैलकुलेट करेगा और ये आधा हिस्सा क्योंकि 50% माइनस में ले जाएगा, तो एक्स एक्सेस में माइनस का मतलब रिवर्स हो जाओ 50%। वैसे भी आपको पता है एक्स एक्सेस पे राइट साइड पे प्लस होता है और माइनस लेफ्ट साइड पे क्या होता है। इसी तरह मैंने कहा कि वाई एक्सिस पे अगर मैं प्लस दूंगा तो ये पहले ही नीचे है तो 50% और नीचे हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, -50% कि इसको माइनस वाई नेगेटिव एक्सिस पे रिवर्स ले जाओ। वैसे एक्चुअल बायोलॉजी अपना फिजिक्स के कंस्ट्रेंट्स में जो वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव में होता है और नीचे नेगेटिव में होता है, तो यहाँ नेगेटिव में वापस रिवर्स जाएगा ऊपर, ठीक है। तो हमने बिल्कुल कोऑर्डिनेशन सिस्टम नहीं याद रखना इसके लिए, इसके अपने रूल्स है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इन बजाय नीचे ले जाने के रिवर्स ऊपर ले जाओ, ठीक। सो नाउ कैन यू सी दिस, ट्रिकी तो नहीं है, इसलिए मैंने पोजीशन को खाली आज के लेक्चर के लिए छोड़ा था कि आज मैं सिर्फ पोजीशन की ट्रिक्स बताऊंगा। अब एग्जैक्टली वो चीज होगी जो आपको लग रही थी अली बाबा पे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक फिक्स पोजीशन के अंदर दूसरी भी फिक्स पोजीशन है, क्योंकि मेन मॉडल बैकड्रॉप के अंदर है ना, उसको भी फिक्स, इसको भी। अब तीसरी चीज आ गई है, वो जो राउंड सर्कल था, तो ये सर्कल है, गॉट इट। सो लेट मी डू दैट अगेन। ये क्या होगी, एक डिव होगी, और ये किसके अंदर होगी, इसी ड्रॉप के अंदर। अच्छा बाय द वे, चूंकि ये पोजीशन फिक्स होनी है तो ये कोई जरूरी नहीं है इसी के अंदर चाइल्ड हो, बाहर भी लिख, जिधर मर्जी लिख दें भाई। कंट्रोल हमने इसे किसको करना है, डॉक्यूमेंट फ्लो से तो करना नहीं है, पोजीशन से करना है, तो फिर माने नहीं रखती किधर है किधर नहीं है। तो मैं जस्ट कंसिस्टेंसी और अंडरस्टैंडेबिलिटी और मतलब चीजों को मैसअप ना हो जाए, इसके लिए मैं उसको अंदर रख रहा हूँ। इसको मैं क्या कहूंगा, राउंड प्रमोशन बैच। आप कुछ भी कह दें, ये इस बैच पे क्या हो रहा है, किसी चीज की प्रमोशन हो रही है ना, तो ये है क्या, सॉर्ट ऑफ बैच टाइप थिंग है ना। तो मैंने इसको नाम दे दिया क्या, बैच, राउंड बैच प्रमोशन। सो इस राउंड बैच प्रमोशन के साथ भी वही हरकतें करनी है हमने जो पहले कर चुके हैं, गॉट इट। इसको मैं यूं करता हूं, इसको देता हूं पोजीशन फिक्स्ड, इसको विड्थ 100 पिक्सल्स। अभी तक एक ऐसा केस है जिसमें मैंने आपको हाइट देने का कहा है, और वो केस है जब आपको किसी चीज को सर्कल बनाना होगा तो उसको बॉर्डर 50% देंगे तो वो तब पिक करेगा जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसके अलावा मैंने कहीं हाइट देने को इनकरेज नहीं किया, समझ तो गए होंगे फिर। तो ये मैंने हाइट, दोनों हाइट क्यों दी, विड्थ और हाइट, ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो मैं इसको कह दूंगा जी बॉर्डर रेडियस 50%, जस्ट पिक नॉट पिक्सल्स, इट्स परसेंटेज। और फिर जस्ट उसको देखने के लिए उसको, बल्कि उसका बैकग्राउंड है ही वाइट। सो लेट्स सी वेयर डज इट अपीयर इन आवर वेब पेज, ठीक। अब आप इसे क्या कहेंगे, बॉटम से थोड़ा सा अप और लेफ्ट से थोड़ा सा पुश किया हुआ। तो मैं क्या कहूंगा, BOTTUM, bottom is gonna be 50 pixels or left is gonna be like 30 pixels. So bottom is not 50, rather it should be like 150 if I'm not wrong. और सर्कल है भी थोड़ा सा बड़ा, इसको 200 by 200 कर दें और लेफ्ट से इसको 60 कर दें। So now let's see it. Got it? तो मैंने कहीं भी रिलेटिव की एब्सोल्यूट नहीं दी, क्यों, क्योंकि मेरे पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि इसको पेरेंट को फॉलो करना चाहिए। पेरेंट भी क्या है, इसका जो पेरेंट है वो क्या है, वो पूरी स्क्रीन पे फैला हुआ है ना, तो पूरी स्क्रीन ऑलरेडी ब्राउजर व्यू पोर्ट होती है, तो क्या जरूरत है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के चक्करों में खपने की। जब विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर ही इसको प्लेस करना है तो व्हाई नॉट गिविंग इट अ फिक्स पोजीशन। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज
एक फिक्स पोजीशन के अंदर दूसरी के अंदर तीसरी के अंदर चौथी, एंड यू कैन इवन इनफैक्ट गो ऑन विद थिंग्स लाइक दैट। समझ आ गई जी? तो व्हाई पोजीशंस, वेयर पोजीशंस एंड हाउ पोजीशंस इज डन। अब बारी आती है आज के टॉपिक के इख्तिताम की और आपके प्रोजेक्ट के डिस्कशन की, जो आपने मंडे को सबमिट कराना है। नो मोर थ्योरी, नो मोर एक्स्ट्रा थिंग्स, परफेक्ट डिटो यूट्यूब का लेआउट मंडे को सबने मुझे चेक कराना है। दैट्स योर फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव टास्क। ठीक, जब मैं कहता हूं डिटो तो इसका मतलब है डिटो। पता नहीं क्या होता है डिटो? नहीं पता? डिटो का मतलब है सेम, जैसे यूट्यूब दिख रही है ना, ऐसे ही एग्जैक्ट रेप्लिका। सो लास्ट थिंग, आप सबने गिटहब पे अकाउंट बना लिए, ठीक? तो आपने आज जाके गूगल पे लिखना है गिट, गिट हब नहीं, क्या लिखना है? गिट हब कर चुके हैं आप? तो गिट और गिट हब में कोई सिमिलैरिटी, कोई आपस में कोई चीज मतलब ऐसी एक दूसरे की बहन भाई नहीं है, नाम इत्तेफाक से सेम हो गया। ऐसे ही है जैसे एक बंदा ईरान में है यासिर नाम का और एक पाकिस्तान में, हमारा आपस में कोई ताल्लुक नहीं बल्कि नाम दोनों का सेम है। एनीवेज, सो गिट हब आपने ऑनलाइन अकाउंट बना लिया, गिट आपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड करना है। तो जब आप गिट लिखेंगे तो टॉप पे ये वेबसाइट नजर आएगी, गिट SCM। SCM स्टैंड्स फॉर सोर्स कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर या मैनेजमेंट। आप इस पे क्लिक करेंगे और बड़े आराम से इसको डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे और अपने सिस्टम में क्या कर देंगे, जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं ना, सारे डिफॉल्ट ऑप्शंस के साथ इंस्टॉलेशन के विज़ार्ड के दौरान किसी ऑप्शन को कस्टमाइज करने की जरूरत, बस जो चेक है उसे चेक रहने दें, जो अनचेक है उसे अनचेक रहने दें। डज 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 फिनिश, नेक्स्ट 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 फिनिश। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेना यार, ऐसी पंगे ही ले रहे हैं, दुनिया को क्यों सुना रहे हो।